जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। आज का जो करंट अफेयर की वीडियो को हम लेकर हाजिर हैं। आज हम लोग टोटल 100+ क्वेश्चंस को देखेंगे। यह करंट अफेयर की जो सीरीज है, वर्दी सीरीज है, डबल स्टार सीरीज है। यूपीएस है, बिहार एस है, एमपीएस है, तो एकदम महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से आपको यहाँ से बेनिफिट मिलने वाली है इस वीडियो से। और 80% क्वेश्चन तो मैच करेंगे। टोटल 1000 की सीरीज है SPD पब्लिकेशंस का। आप इसे मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। हम लोग चलेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इससे पहले भी 6 वीडियो अपलोड है MCQ। हाँ, और यह आज का जो वीडियो है वह 600 से 700 का बीच है। जाइए उसे चेकआउट ज़रूर कीजिए। पहली बार है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप भला कीजिए, आपका भी शायद भला हो जाए। और हाँ, अंत तक जुड़े रहना है, मिस नहीं करिए। चलेंगे हम सीधा क्वेश्चंस पे। तमाम जो एग्ज़ाम हो रहा है भारत भर में, खासकर UPSC, MPSI, बिहार SI, BSS, ESO, BSO, बिहार CGL और रेलवे ग्रुप D के लिए महत्वपूर्ण रामबाण है। घोड़ घाड़ के पी लीजिए। चलिए आइए क्वेश्चंस पर जूम कर लेते हैं क्वेश्चंस को हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बन गया है? 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? तो इंदौर बना है। इंदौर 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो हमारे विराट कोहली भैया जी के पास है। ठीक है, विराट कोहली जी कैसे हैं? बढ़िया हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश को 2024 में IPO के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है किसको? IPO के जरिए, तो भारत को। ठीक है, भारत को। नेक्स्ट, किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता? तो सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार कौन जीता है? तो मोपा एयरपोर्ट है। ठीक है, मोपा एयरपोर्ट सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT ने एशिया में पहला वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो पहला वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी किया है तो IIT मद्रास ने किया। नेक्स्ट, मेमोरी लीग ऑफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप प्रतियोगिता का खिताब जीता है तो विश्वा राजकुमार ने। विश्वा राजकुमार मेमोरी लीग का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय सहयोग बैठक परिषद हुआ है। तो 27 नंबर का पश्चिमी सहयोग बैठक हुआ है क्षेत्रीय, वह हुआ है पुणे में। कहाँ हुआ है भैया? तो पुणे में हुआ है, ध्यान रखिएगा, पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवाह संरक्षण योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गवाह संरक्षण योजना हरियाणा में गवाह संरक्षण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन है? तो डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश की बात होगा तो ये आपका हो जाएगा भारत पायलट, डिजिटल पायलट लाइसेंस भारत जारी किया है। अगला, किस IIT ने स्वदेश अंतरिक्ष चिप आइरिस का विकास किया? तो आइरिस का विकास किया है किसने? तो IIT मद्रास ने। IIT मद्रास ने आइरिस चिप, स्वदेश चिप है, इसका विकास किया है। नेक्स्ट, विश्व मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो विश्व मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिर्देशक कौन बने? तो BCAS के महानिर्देशक है राजेश गिरवान। नेक्स्ट, किस राज्य के वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार मिला? देखिए, वन प्रबंधन परियोजना है और इसको स्कॉच मिला है तो नागालैंड को वन प्रबंधन में स्कॉच पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये कर्नाटक जो है स्थानीय प्रशासन प्रदर्शन सूचकांक कर्नाटक टॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिजोरम राज्य ने अपना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया है? तो ये 20 फरवरी को मिजोरम राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है? तो ये डिब्रूगढ़ को असम राजधानी दूसरी घोषित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये इंडोनेशिया में हुआ है। कोमोडो का आयोजन हुआ है कहाँ? तो इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की महिला खिलाड़ी बेथ मूनी को जनवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है? तो बेथ मूनी ऑस्ट्रेलिया के हैं और जनवरी का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है। नेक्स्ट, चर्चा में रहा मिसिंग जनजाति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिसिंग जनजाति की बात होगा तो अली ए लिगांग। तो मिसिंग जनजाति प्रमुख त्यौहार क्या मनाती है? कौन सा त्यौहार प्रमुख त्यौहार होता है? तो अली ए लिगांग त्यौहार वह मनाती है।
नेक्स्ट, किस पुरुष खिलाड़ी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ महिला का तो बन्नी बूथी को मिला था, और यह जोमेल बारेकन वेस्ट इंडीज़ के, इसी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जर्मनी का मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा चालू किया गया? LIC द्वारा वन मैन ऑफिस चालू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल 2027 पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल 2027 में किस देश में आयोजित की जाएगी? तो ओलंपिक की बात होगा तो सऊदी अरब में 2027 ई स्पोर्ट्स खेल, पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल 2027 सऊदी अरब में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधाओं से लैस होने वाली पहली विधानसभा बनी है? तो अनुवादक हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और सांकेतिक था पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो मित्रा नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मित्रा सेबी द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन का तो आयुष मंत्रालय द्वारा योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किया गया। योग पुरस्कार प्रधानमंत्री 2025 आयुष मंत्रालय द्वारा। और नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा आदि महोत्सव का उद्घाटन हुआ है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि किसे मिला है? तो N चंद्रशेखरन को मानद नाइटहुड की उपाधि N चंद्रशेखरन को मिला है। और पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी राज्य सरकार तेजाब हमले के पीड़ितों को अब 8,000 के जगह 10,000 रुपये देगा? अब तेजाब से जो हमला से पीड़ित है उसको पंजाब सरकार 8,000 पहले दे रहा था, उसको 10,000 रुपया देगा मासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिथि को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाता है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC अवार्ड 2024 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? ICC अवार्ड 2024 के लिए जसप्रीत बुमराह को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ पुलिस खिलाड़ी का अवार्ड ICC के द्वारा बुमराह जी को मिला है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब मैडिसन कीज ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब मैडिसन कीज ने जीता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिंगर ने जीता है। जेनिक सिंगर पुरुष एकल का खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में। नेक्स्ट, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो छठा। जलवायु जोखिम सूचकांक में छठा स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो बेंगलुरु में। बेंगलुरु में 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का शुरुआत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश आयुष्मान भारत वय वंदना योजना को शुभारंभ किया था? पौंडीचेरी ने आयुष्मान भारत वय वंदना योजना को चालू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? इंडोनेशिया के ज्वालामुखी है माउंट डुकोनो, और ये विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा अन्नामुदी 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो अन्नामुदी 16 राष्ट्रीय उद्यान नाम से है केरल में। अन्नामुदी 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। नेक्स्ट, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या है? तो 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित हुआ है, और इसका विषय जो था ग्रीन गेम था। ग्रीन गेम्स उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं। 39 नंबर का जो राष्ट्रीय खेल होगा मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा हिंदू और सिख धर्म के धर्मस्थल है मणिकरण। ध्यान रख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मणिकरण जो है ये हिंदू से भी संबंधित है और सिख से संबंधित। यह स्थान कहाँ है? मणिपुर, तो हिमाचल पर है। हिमाचल प्रदेश में मणिपुर तीर्थस्थल है। नेक्स्ट, भारत का पहला स्वदेश स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया है? ठीक है, स्वदेशी बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र है, और इसको सृजन नाम दिया गया। इसने लॉन्च किया है तो जितेंद्र सिंह द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया? पहला ग्रीन बजट राजस्थान ने पहला ग्रीन बजट को प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट, भविष्य के सरकारों का निर्माण थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन दुबई में हुआ। कहाँ था? दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो पंकज आडवाणी। राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो पंकज आडवाणी ने। और 38वें राष्ट्रीय खेल की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो पदक तालिका में सर्विसेज सीट है। कौन है? सर्विसेज।
पदक तालिका 38वां जो उत्तराखंड में वहाँ पर सर्विसेज सबसे टॉप है। नेक्स्ट, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड हो जाएगा। और केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता। केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो रेखा गुप्ता। और भारत के 26वें मुख्य न्यायाधीश आयुक्त कौन है? तो ये ज्ञानेश कुमार है। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार है, ज्ञानेश कुमार। और बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो गुजरात में। बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो गुजरात में हुआ है। और 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई गई? 12 फरवरी 2025 को गुरु रविदास की जयंती मनाई गई है। 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई गई है? तो गुरु रविदास जयंती मनाई गई है। ठीक, नेक्स्ट, 2025 पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप एशिया कप रैंकिंग विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन शीर्ष पर है? तो भारत। कौन है शीर्ष पर? तो भारत। 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन शीर्ष पर है? तो भारत है। और समुद्री साझेदारी के नए आयामों की यात्रा विषय के साथ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो 8वां विश्व हिंद महासागर सम्मेलन की बात होगा तो कहाँ हुआ है? तो मस्कट ओमान में हुआ है। मस्कट ओमान में ये हुआ है। विश्व के साथ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस राज्य के राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तो राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लागू हुआ है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। नेक्स्ट, हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? हाफ मैराथन उसमें भी 57 मिनट से कम में पूरा कर दिया है। तो जैकब क्रिप्टोलिलो, ठीक है, क्लिप्टोमो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब इंडोनेशिया ने जीत लिया, इंडोनेशिया ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन, करप्शन प्रिसेप्शंस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो करप्शन में भारत का स्थान 96 है, 96 करप्शन। और भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ खोला जाएगा? तो AI यूनिवर्सिटी आपको जब खोला जाएगा, ये कहाँ खोला जाएगा? AI यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होगा तो ये महाराष्ट्र में खोला जाएगा, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, किस क्रिकेट टीम ने ICC अंडर 19 वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतेगा? तो ये जीतेगा भारत, ठीक है। ICC अंडर 19 वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2025 भारत जीता है। नेक्स्ट, तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का भारत में किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया है? तो सागर कवच जो पश्चिम बंगाल में आयोजित हुआ है। सागर कवच कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 हुआ है? तो मिस्र। साइक्लोन 2025 भारत और मिस्र के बीच होता है। साइक्लोन 2025 भारत और मिस्र के बीच होता है। ओपेक प्लस में कौन शामिल हुआ है? तो ओपेक प्लस में जो शामिल हुआ अभी ब्राज़ील शामिल हुआ है। ओपेक प्लस में ब्राज़ील शामिल हुआ है। और फिल्म कनक्लेव ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार में किस श्रेणी में पुरस्कार जीता है? कनक्लेव जो जीता है किस श्रेणी में? तो कनक्लेव जो जीता था सर्वश्रेष्ठ चित्र में, सर्वश्रेष्ठ चित्र में यह पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट, ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो चरणजोत सिंह नंदा, ठीक है। ICAI के जो अध्यक्ष चुने गए हैं चरणजोत सिंह चंदा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। भारतीय रेलवे निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ठीक है, स्वरेल ऐप, ठीक है, स्वरेल ऐप को भारतीय निर्बाध यात्रा के तहत चालू किया गया। और किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया? तो असम। किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो असम। नेक्स्ट, भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? तो भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? तो नई दिल्ली ने किया, नई दिल्ली ने। और सेवानिवृत्ति के बाद अपने पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता? तो सौरभ घोषाल, ठीक है। सेवानिवृत्ति के बाद अपने पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता है? तो सौरभ घोषाल। नेक्स्ट, वित्तीय साक्षरता महिला की समृद्धि, वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि विषय के साथ RBI का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 मनाया गया है। तो ये कब मनाया गया है वित्तीय सप्ताह? तो ये बनाया गया 24 से लेकर 28 फरवरी के बीच बनाया गया है। नेक्स्ट, भारतीय सेना के किस सेवानिवृत्त जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे से संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है? ये सेवानिवृत्त जहाज है, इसको अब क्या किया जा रहा है? कन्वर्ट किया जा रहा है। किसमें? तो INS गुलदार को कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, हाई प्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का नाम क्या है? हाइप्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का नाम क्या है?
तो इसका जो नाम है ये तेज है। क्या है? तेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी जनगणना में शीर्ष पर है? कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी जनगणना में क्या है? तो ये शीर्ष पर है। तो ये पश्चिम बंगाल है जो शीर्ष पर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो पुणे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो हो जाएगा, ये हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया है? गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता? तो गुनेरी को किया गया गुजरात ने गुनेरी को पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधियों का मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया है? तो वो कौन से भारतीय वायुसेना? अक्षय सक्सेना को यहाँ पर सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, 2025 में पहली बार AI शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन करेगा? तो ये फ्रांस या भारत? तो बिल्कुल इस रूप में कौन करेगा? तो फ्रांस करेगा। AI शिखर मेजबान फ्रांस है। अगला है, ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? तो बाफ्टा में है कनक्लेव बाफ्टा में इस चित्र के लिए, बेस्ट चित्र के लिए मिला है इसको। और ग्रोक 3 चैटबॉट किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट AI कहा जा रहा है? ठीक है, ये हो जाएगा XAI। ठीक है, XAI। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिक ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो ठीक है, IVF तकनीक, यह हो जाए ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक से पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया। और चेन्नई ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब कौन जीता है? चेन्नई ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब, ठीक है, कारियन जैकवेट ने जीता है, और नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना को शुरू किया है? तो सुजल परियोजना कौन चालू किया है? तो कर्नाटक सुजल परियोजना। नेक्स्ट, बजट 2025-26 के लिए बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है? तो बजट 25-26 के लिए जो कुल अनुमानित बजट की जब बात होगा तो यह अनुमानित बजट है 60 लाख करोड़। बजट 2025-26 विकास के कितने इंजनों का जिक्र हुआ है? तो विकास के इंजन की बात होगा तो कितने इंजन, विकास के इंजन यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं सो पूछा गया है। तो ये 4 विकास इंजन है। नेक्स्ट, बजट 2025-26 में रक्षा के क्षेत्र में आवंटन क्या है? रक्षा में पूछ दिया गया है कितना है? तो ये 6,81,000, हाँ 6,81,000 करोड़ रुपया दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड जानवे करते हैं? बिहार के दरभंगा में इसको बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार मिल ही गया। नेक्स्ट, बजट 25-26 के लिए अनुमानित पूछा जाएगा, अनुमानित व्यक्तिगत आय व्यवस्था में कितना लाख तक का इनकम पर कोई टैक्स नहीं है? तो 7 लाख तक नहीं, 12 लाख में कोई टैक्स नहीं। व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितने लाख तक की इनकम टैक्स पर कोई टैक्स ही नहीं है? तो ये 12 लाख तक में नहीं है। 2025-26 में शिक्षा के क्षेत्र में कितना आवंटन किया जाएगा? तो शिक्षा के क्षेत्र में पूछा जाएगा तो ये 1,28,650 करोड़ शिक्षा में। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 25-26 किस थीम के साथ पेश किया गया? तो कौन थीम है इसके साथ? तो सबका साथ सबका विकास। तो सबका यहाँ पर हो जाएगा विकास। नेक्स्ट, 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो राजकोषीय घाटा जो है सकल उत्पाद का GDP का कितना प्रतिशत रहेगा? तो ये 4.4% रहेगा। ठीक। नेक्स्ट, बजट 2025-26 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ? तो किसको? तो रक्षा मंत्रालय। ठीक है, रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? जल जीवन मिशन के लिए तो 2028 तक के लिए यहाँ बढ़ा दिया गया है। और आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार भारत के GDP में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है? GDP में कितने प्रतिशत? तो 6.3 से लेकर 6.8 तक का। और 38वें राष्ट्रीय खेल में पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो ये है नीरज कुमार ने जीत लिया है। और किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना चालू किया गया है? तो दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना अगर चालू की बात करिएगा तो होगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा वैगई नदी किस राज्य में है? तो वैगई नदी जो पूछा जाएगा तो तमिलनाडु में वैगई नदी है। और नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में गान नगाई उत्सव मनाया गया। गान नगाई उत्सव जो मनाया गया हाल ही में तो मणिपुर में यह मनाया गया।
तो बस आजकल इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें, सुझाव दें, मशवरा दें। बाय बाय, टेक केयर।